Dear students, today we will talk about tracheoesophageal anomalies. Tracheoesophageal anomalies में हमारे पास प्रॉब्लम आकर इन द ट्रिकिया एंड एसोफेगस, सो दीज आर कॉल्ड एज tracheoesophageal anomalies. तो इसमें क्या होता है कि जो ट्रिकिया और एसोफेगस होता है वो एबनॉर्मल होता है. फर्स्ट लेट्स कम टू आवर नॉर्मल एनाटॉमी. नॉर्मली में हमारे पास क्या होता है, लेट्स इन नॉर्मल केसेस ये हमारे पास नॉर्मल है. नॉर्मली में हमारे पास एसोफेगस इस तरह मौजूद होता है और ये क्या है, ट्रिकिया जो है प्रेजेंट होता है इसी तरह से. सो दिस इज द एसोफेगस एंड द अदर इज द ट्रिकिया. बट वट इन नाउ इन नॉर्मल कंडीशन गैस्ट्रिक बबल इज प्रेजेंट. गैस्ट्रिक बबल क्या होता है, मैदे के ऊपर इसमें हवा मौजूद होती है थोड़ी सी. नॉर्मल में क्या होता है कि मैदे के अंदर थोड़ी सी हवा मौजूद होती है, ये हवा ना ज़्यादा होती है ना कम होती है. एंड दिस कंडीशन इज नाउ नॉर्मल. अब यहाँ पर हम कुछ कंजेंटल प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें सबसे पहले क्या है, पेवर एसोफेजियल एट्रीजिया, यानी एसोफेगस का सही तरीके से नहीं बनना, यानी एट्रीजिया या इसमें स्टिनोसिस होती है. तो इसमें क्या होता है कि जो एसोफेगस होता है यहाँ पे जिस तरह दिखाया गया है, दिस इज एसोफेगस. यहाँ पे इसमें क्या है, स्टिनोसिस है, यानी ये क्या है, इसका ल्यूमन जो है वो तंग हो गया है. ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, प्योर एसोफिजियल एट्रीजिया है. अब ये प्योर का मतलब क्या है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ एट्रीजिया है, इसके अलावा कोई मसला नहीं है. अब इसको इसलिए प्योर कहते हैं कि इसको हमने दूसरे जो कंडीशन है उनसे जो है डिफ्रेंशिएट करना होता है. तो चूंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो है स्टिनोसिस होती है, तो इस वजह से हम इसको प्योर एसोफिजियल एट्रीजिया बोलते हैं. अब इस केस में क्या होगा, इस केस में जो एसोफेगस के ज़रिए से यानी मुंह के ज़रिए से मैदे के अंदर जो हवा आती है, जैसे गैस्ट्रिक बबल जिसको हम बोलते हैं, नॉर्मल कंडीशन में जो होती है वो हवा जो है नहीं आती, और इस वजह से जो स्टोमिक होगा वो गैसलेस होगा. ठीक है, सो स्टोमिक विल बी गैसलेस. सो इन पेवर एसोफेजियल एट्रीजिया वी विल हैव गैसलेस स्टोमिक. नाउ let's talk about this diagram. It is pure tracheoesophageal fistula and this is also called as a H type. तो ये क्या है, pure esophageal atresia है और इसको H type esophageal atresia भी बोलते हैं. तो इसमें क्या होता है, इसमें हमारे पास दिस इज द ट्रिकिया एंड दिस इज द एसोफेगस एंड abnormal fistula is present between esophagus and trachea. So this is called as a H type या tracheoesophageal fistula, which is a fistula present between trachea and the fistula. So this is also called as a H type fistula. Now, what will actually happen in this condition, that excess amount of hair will come through trachea into the esophagus and then down into the stomach. So in this condition, there will be a lot of hair present inside the stomach. Let's see here, it is the hair present inside the stomach which is more than normal. तो इस केस में क्या होगा, जो हवा होगा स्टोमक के अंदर वो more than normal होगा. Then we have tracheoesophageal fistula एन एज वेल एज एसोफेजियल एट्रीजिया. यानी इसमें क्या होता है, इस डायग्राम में यहाँ पे ये क्या है, एसोफेजियल फिस्टुला एट्रीजिया है, यानी यहाँ पे एसोफेगस सही नहीं बना है. और डिस्टल पार्ट में क्या है, फिस्टुला इज प्रेजेंट बिटवीन द एसोफेगस एंड द ट्रेकिया. सो दिस इज एसोफेजियल एट्रीजिया विद डिस्टल ट्रेकियोएसोफेजियल फिस्टुला. सो एसोफेजियल एट्रीजिया एंड आल्सो विद द डिस्टल ट्रेकियोएसोफेजियल फिस्टुला एंड दिस इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ऑल. जितनी भी फिस्टुलाज हैं हमने जो डिस्कस किए, इनमें सबसे ज़्यादा जो है ये वाला है. और इसमें क्या होगा, इसमें भी जो है हवा ज़्यादा होगी, क्योंकि फेस्टुला ट्रिकिया और एसोफेगस के दरमियान जो फेस्टुला है वो इस केस में भी मौजूद है. सो इस वजह से ट्रिकिया से एसोफेगस की तरफ हेयर जो है आती है मैदे में. तो इस चीज़ को हम बुक से डिस्कस कर लेते हैं. एसोफेजियल एट्रीजिया होता है विद डिस्टल ट्रिकियो एसोफेजियल फेस्टुला, जो हमने अभी डिस्कस किया, ये जो होता है मोस्ट कॉमन होता है, एंड दैट इज 85%. एंड ऑफन प्रेजेंट एज अ पॉलीहाइड्रोमियोस इन द यूट्रो. बच्चा जो माँ के अंदर जब होता है उसमें जो जिन बच्चों में ये मसला होता है, यानी एसोफेजियल एट्रीजिया विद ट्रिकियो एसोफेजियल फिस्टुला, तो उन बच्चों में क्या होता है, पॉलीहाइड्रोमियोस होता है. उन माओं में पॉलीहाइड्रोमियोस होता है जिनके बच्चों को क्या होता है, एसोफेजियल एट्रीजिया विद ट्रिकियो एसोफेजियल फिस्टुला होता है. अब इसकी वजह क्या होती है, फर्स्ट करते हैं. यहाँ हमारे पास क्या है, एमनियाटिक कैविटी है. इस एमनियाटिक कैविटी के अंदर हमारे पास क्या है, ये हमारे पास क्या है, बच्चा है, काला सा प्यारा बच्चा है हमारे पास, क्या है, बच्चा. इसके अंदर क्या होगा हमारे पास, इसके अंदर फर्स्ट करते ये थ्रू माउथ एंड देन वी हैव एसोफेगस. अब एसोफेगस इज नॉट डेवलप्ड, और इसमें फिर डिस्टल एसोफेगस है एंड दैट इज डिस्टल, दिस इज द डिस्टल एसोफेगस एंड दिस इज मेकिंग फिस्टुला विद द ट्रेकिया. ठीक है, तो ये क्या है, ट्रिकियो एसोफेजियल फिस्टुला, दिस इज द स्टोमक. ओके, तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास प्रॉक्सिमल एसोफेगस है. अब बट इट इज़ नॉट वेल डेवलप्ड, तो ये क्या हो गया हमारे पास, एसोफेजियल एट्रीजिया हो गया. ये एसोफेजियल एट्रीजिया है. अब इसकी डिस्टल जो है ये क्या है, एसोफेजियल ट्रेकियो एसोफेजियल फिस्टुला.
तो इसमें क्या होता है, माँ के पीठ के अंदर ये बच्चा, हमें पता है कि जो बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, स्वेलो करते हैं फ्लूइड को, ठीक है, और फिर यूरिन के ज़रिए से बाहर निकालते हैं। लेकिन इस केस में क्या होता है कि ये बच्चे क्या करते हैं, स्वेलो नहीं कर सकते। तो इस वजह से क्या होता है कि स्वेलिंग नहीं होती है, तो यहाँ पर फ्लूइड जो है एकमुलेट हो जाता है, एंड दैट इज रिजल्टिंग इन अ कंडीशन कॉल्ड एज अ पॉलीहाइड्रोमियास। तो इस तरह होता है। तो पॉलीहाइड्रोमियास जो है इसमें होता है इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पॉलीहाइड्रोमियास। यहाँ पर रीजन बताया गया है ड्यू टू इनएबिलिटी ऑफ फीटस टू स्वेलो इम्यूनिटिक फ्लूइड, यानी जो फीटस होता है वो इम्यूनिटिक फ्लूइड को स्वेलो नहीं कर सकता। अब इसमें क्या क्या क्लिनिकल फीचर आएंगे, इसमें हमारे पास न्यूनेट जो होते हैं, जो नए बच्चे पैदा होते हैं और उनमें ये चीज़ें होती हैं फिस्टुला और एसोफेजियल एट्रीजिया, तो वो ड्रूलिंग करते हैं। ड्रूलिंग का मतलब क्या होता है, लिक्विड ड्रॉपिंग ऑफ सिलीवा, यानी ड्रॉप सिलीवा अन कंट्रोलेबली, यानी कंट्रोल से बाहर होता है उनका सिलीवा। चॉकिंग क्या होता है ये भी लिख ले। चॉकिंग का मतलब क्या होता है कि डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन इन द ईयरवे, यानी ईयरवे में कंस्ट्रिक्शन या ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से जो हमें ब्रीथिंग का मसला होता है, इसका चॉकिंग। और वोमिटिंग भी करते हैं विद द फर्स्ट फीड, यानी हम जिन बच्चों को जब पहला खुराक देते हैं, खुराक जो है मिल्क होता है, जाहिर सी बात है क्योंकि ये न्यूनेट्स हैं, तो इसको उनको जो है जब मिल्क देते हैं तो वो क्या करते हैं, उस मिल्क को वोमिट करते हैं। तो इससे हमें पता चलता है, हम सस्पेक्ट कर सकते हैं कि इसमें एसोफेजियल एट्रीजिया हो सकते हैं। सो इन दिस कंडीशन वी हैव ड्रोलिंग, चोकिंग एंड वोमिटिंग विद द फर्स्ट फीड। इसमें क्या है, ट्रिक्योएसोफेजियल फिस्टुला हेलो हेयर एक्सेस हेयर टू इंटर इनटू द स्टोमक विच इज विजिबल ऑन द एक्सरे ऑफ द चेस्ट एज अ प्रोमिनेंट गैस्ट्रिक बबल, यानी चेस्ट जो हमारे पास ट्रिक्योएसोफेजियल फिस्टुला है जिस तरह हमने जिक्र किया कि उस केस में क्या होता है, स्टोमक के अंदर हवा ज़्यादा होती है बिकॉज हेयर इज कमिंग फ्रॉम द ट्रिक एक्सेसिव हेयर, और ये एक्सरे पे गैस्ट्रिक बबल देते हैं, ठीक है। तो एक्सरे पे क्या होगा, इसके जो स्टोमक होते हैं वो बबल जो है ज़्यादा बड़ा होगा। अब यहाँ पर एक चीज़ है उन्होंने डिस्कस किया होता है, वो है कि जो साइनोसिस इज सेकेंडरी टू लेरेंजियोस्पाज्म, इन पेशेंट्स में साइनोसिस होती है और वो लेरेंक्स के स्पाज्म की वजह से होती है, जो लेरेंगोस्पाज्म है इस वजह से होती है। अब ये स्पाज्म क्यों होता है, स्पाज्म इसलिए होता है कि जो एसोफेगस से जो मिल्क होता है वो जब वोमिटिंग होती है, तो इस वोमिटिंग वाले जो मिल्क को, इसमें चांसेस होती हैं कि ये एस्पायरेट हो जाए इनटू द एयरवे। तो इस एस्पायरेशन को प्रिवेंट करने के लिए यहाँ पे जो एरिया होता है वो स्पज्म कराता है और इस वजह से एस्पायरेशन प्रिवेंट होता है। तो एस्पायरेशन को प्रिवेंट करने के लिए क्या होता है, लेरेंगोस्पाज्म होता है, बट इसका नुकसान क्या होता है कि साइनोसिस हो जाती है। सो साइनोसिस इज सेकेंडरी टू लेरेंगोस्पाज्म टू अवॉइड रिफ्लेक्स रिलेटेड एस्पायरेशन। यहाँ पे हम क्या क्या क्लिनिकल टेस्ट करते हैं, यानी हमें कैसे पता चलता है कि ये क्या है, एसोफेजियल एट्रीजिया। तो अगर हम इसको एनजी ट्यूब पास करते हैं, यानी एनाजोगैस्ट्रिक ट्यूब, तो जब हम एनजी ट्यूब पास करते हैं, जब आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हो या आप लोग में से किसी ने किया होगा, तो एनजी ट्यूब को हम क्या करते हैं, पास करते हैं, उसका अपना तरीका होता है, ठीक है, थ्रू नोज इनटू द स्टोमक। और फिर जो लोग यानी जो पेशेंट्स होते हैं हॉस्पिटल में वो खाना नहीं खा सकते या अनकॉन्शियस होते हैं, उनको फिर हम एनजी ट्यूब पास करते हैं विच इज़ नासोगैस्ट्रिक ट्यूब, और फिर इस ट्यूब के ज़रिए से हम खुराक भी दे सकते हैं, हम दवाई भी दे सकते हैं। तो ये क्या है, नासोगैस्ट्रिक ट्यूब। हम इसको ज़ैलोकेन वगैरह जेल के साथ नरम करके इसको पे जेल लगा के नोस्ट्रिल के ज़रिए से इनटू दी नोज एंड देन स्टोमिक की तरफ जो है लाते हैं, एसोफेगस के पार होती है। तो ये क्या है, नासोगैस्ट्रिक ट्यूब जो है हम इन पेशेंट को नहीं लगा सकते। तो इससे हमें पता चलता है कि इसका एसोफेगस जो है कहीं किसी जगह पे बंद है। सो अगर हम फेल हो जाए टू पास नासोगैस्ट्रिक ट्यूब इनटू द स्टोमक, देन वी विल सस्पेक्ट दैट देयर मे बी सम एसोफेजियल एस्ट्रीजिया। और इसमें यहाँ पे जो न्यू एडिशन है इसमें ये ऐड किया हुआ है कि ये क्या है, एसोसिएटेड है विद वेक्टर या वेक्टरल जो है डिफेक्ट। तो ये डिफेक्ट्स हैं, इसके साथ इसको हम बाद में पढ़ेंगे, इसके साथ जो है एसोसिएटेड है। सो दीज वर डिफरेंट टाइप ऑफ एट्रीजिया। यहाँ पे क्या लिखा है, इन एच टाइप, जो एच टाइप वाले होते हैं, द फेस्टुला रिजेंबल द लेटर एच। जो एच टाइप है इसमें क्या होता है, जो फेस्टुला होता है वो एच की तरह होता है, यहाँ पे रिजेंबल करता है यानी मिलता है एच की तरह लेटर के साथ। इन प्योर एसोफेजियल एट्रीजिया एक्सरे शो गैसलेस एब्डामन। जो एक्सरे होता है प्योर एसोफेजियल एट्रीजिया में वो क्या होता है, गैसलेस एब्डामन शो करेगा। सो दिस वाज ट्रिक्योएसोफेजियल फेस्टुला।